हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, यार एक साथी आ जाए भाई, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से बता दे सभी को कि भाई क्लासें पुणे से हमारी स्टार्ट हो गई हैं और हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ फिर से क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को भाई बता दे और शेयर कर दे क्लास को, एक बार ज़ोरदार तरीके से पहुंचा दे अपने सभी साथी तक जो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और ये क्लासें बच्चा आपको टारगेटें हैं बच्चा, टारगेट बैच है आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए चल रही हैं। बेसिक तरीके से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करें और जो भी चैप्टर आपके होते जा रहे हैं उनका बढ़िया से नोट्स बनाएं और इसके बाद जो चैप्टर आपके हो चुके हैं नोट्स बनाकर रिवीजन करें और जो चैप्टर आते जा रहे हैं उनका क्या करें भाई, उनका बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें और अपने सभी साथी को बताएं भाई कि बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे क्लासें चल रही हैं और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जा रहा है। जीरो से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा इन सभी बातों को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और इसके बाद जो साथी भी क्लास में नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी को बताएं भाई। और जो साथी आ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें एक बार और कमेंट कर दें एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दें जल्दी से हर एक बच्चा और अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें। क्लास को आ जाए फिर जल्दी से बच्चा। और आप लोग हर एक साथी भी व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, उस परिवार का भी हिस्सा बने भाई। जल्दी उसमें आपको देखने को मिलेगा क्लास, उसमें भी क्लासें आएंगी और कुछ वीडियो आएंगे, उसमें आपको सारी प्रकार की जानकारियाँ आएंगी। तो हर एक बच्चा उस चैनल से भी जुड़ता जाए, परिवार का हिस्सा बनता जाए, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें भी क्लासें दी जाएंगी, जानकारियाँ दी जाएंगी। तो प्रत्येक बच्चा जुड़े भी उन सभी चीज़ों का लाभ उठाए। चलिए फिर देखते हैं, आज हमारे पास बच्चा रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, नया टॉपिक आपका जो आपके एग्ज़ाम में एक नंबर या 2 नंबर में आपका आना ही वाला है और आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो बच्चा आपको जो क्लासें अभी तक बंद थी उसके बाद हमने एक नया चैप्टर लिया है और ये चैप्टर छोटा सा है, आज ही इसके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, बहुत ही शानदार तरीके से अपना 1-2 नंबर पक्का कर ले और फिर इसके बाद कंटिन्यू आगे जो हमने जहाँ से छोड़ा था उन क्लासों को वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू क्लासें आपकी आने लगेंगी फिर से वही वाली। आज हमने इसलिए इसको लिया है भाई कि थोड़ा सा हमारी जो क्लासें बंद थी उनसे कंटिन्यूटी जो हमारी थी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। बहुत ही शानदार तरीके का टॉपिक है और आज की ही क्लास में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सारे टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया सारे रूल्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे और शानदार तरीके से हम सीख भी पाएंगे। तो बच्चा देखिए, बच्चा जो आज का हमारा चैप्टर है भाई वो रिपीटेड सीरीज का है, मतलब लगातार जो आपके पास सीरीज आती है, रिपीटेड सीरीज होती है उसका है। और देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन है देखिए समझिए और हर एक बच्चा लाभ उठाए क्लास का। देखिए भाई क्या भाई चैप्टर का नाम क्या है, रिपीटेड सीरीज। क्या है भाई, रिपीटेड सीरीज है और रिपीटेड सीरीज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा अभी कि रिपीटेड सीरीज में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो उस क्वेश्चन को बनाने की तो बात है, पहले हम ये जान ले भाई कि क्वेश्चन किस टाइप का भाई रिपीटेड सीरीज में आता है। ये सारी चीज़ें हम पहले जान लें। तो क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ये देखिएगा भाई आपके सामने ये क्वेश्चन है आपके पास रिपीटेड सीरीज का, इस टाइप का, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट हर एक बच्चा सीखेगा भी कैसे क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले ये देखिए बच्चा, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपके पास इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, सीरीज आपको दी जाएगी और इसमें आपको आंसर निकालना होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है
कि सबसे पहले आपको ये काउंट करना है कि भाई ये सीरीज में अंक कितने हैं या नंबर कितने हैं या लेटर कितने हैं। तो भाई यहाँ पे काउंट कर लेना है। सबसे पहला काम आपका क्या है, काउंट करना है कितना है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है भाई, 12 नंबर हैं, 12 लेटर हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमें पता है भाई कि कितना लेटर है, 12 लेटर है। अब ये ज़रूरी थोड़े ना है कि भाई हर सीरीज में 12 ही हो। ये 12 हैं, 15 भी हो सकता है भाई, 15 के बाद 16 भी हो सकता है, 16 के बाद 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। भाई कितनी भी लंबी सीरीज हो सकती है। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 12 की सीरीज है, 12 लेटरों की सीरीज है, तो हमें यहाँ पर कितने कितने लेटरों में तोड़ना है भाई। या तो ये तीन लेटरों के 3 के पेयर में 4 पेयर बन सकते हैं, या 4 के पेयर में 4 के लेटरों के पेयर में 3 पेयर बन सकते हैं, या तो 3 पेयर में 4 बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, अभी हम समझेंगे। पहले देखिए 15 में क्या है भाई, तो 3 बचे 15 होता है। तो इसका मतलब या तो 3 अंक के 5 पेयर बनेंगे, और या तो 5 अंक के 3 पेयर बनेंगे। क्लियर है भाई। अब देखिए आगे, अब 16 है भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 4 चौक 16। इसका मतलब 4 अंक के 4 पेयर। और 18 को क्या लिख सकते हैं भाई, तिछंग 18 या छत्रिक 18। तो इसका मतलब या तो 3 अंक के 6 पेयर, या 6 अंक के 3 पेयर, ये हो सकते हैं। आगे देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 पंचे 20। इसका मतलब या तो 4 अंक के 5 पेयर, या 5 अंक के 4 पेयर, ऐसे बन सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है भाई, समझिए। यहाँ पे हमारे पास कितने अंक हैं भाई, कितने लेटर हैं, बच्चा बताएगा भाई कि 12 हैं। इसका मतलब भाई या तो हम 3 के 4 बना सकते हैं, या 4 के 3 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई 3 के 4 बना सकते हैं, 4 पेयर। इसका मतलब 4 खाने 3 लेटर के, 1 2 3। इसका मतलब 3 लेटर का ये बन गया, फिर 1 2 3, फिर ये 1 बन गया, फिर 1 2 3, फिर ये 1 बन गया। तो इस प्रकार से अगर हमने 3 लेटर के बनाया है, तो कितने अपने 1 2 3 4। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर 3 लेटर के आप बनाएंगे तो 4 या तो बनेंगे, या तो 4 लेटर के बनाएंगे तो 3 बनाएंगे। तो भाई हम यहाँ पे पहले 3 लेटर से चेक कर लेते हैं, और अगर 3 लेटर में ही हमारा आंसर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा आंसर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो ये वाला पेयर है आपका, या तो ये इस वाले से मैच कर रहा होगा, या इस वाले से, या इस वाले से, या ये इस वाले से, या इस वाले से, मतलब कोई ना कोई किसी से मैच कर रहा होगा। और उसी से आपको निकालना है कि भाई यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है और क्या आंसर आने वाला है। हर एक बच्चा सीखेगा भाई बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब यहाँ पे देखिए भाई, इस वाले को हम इस वाले से मैच कराते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे बी है, और यहाँ भी देखिए बी है, और यहाँ भी बी है, और बी के बाद यहाँ पे क्या है, सी है। इसका मतलब ये तो क्लियर है भाई कि बी के बाद हमेशा क्या आने वाला है, सी आने वाला है। तो यहाँ पे सी होगा कि नहीं होगा भाई, बी के बाद अगर यहाँ पे सी है तो बी के बाद यहाँ भी सी होगा भाई, और बी के बाद यहाँ भी क्या होगा भाई, सी होगा। क्लियर है भाई सभी को। इसका मतलब यहाँ पे सी आएगा और यहाँ भी सी आएगा, 2 जगह आपको क्लियर हो गया भाई कि सी आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भाई ए के बाद क्या है, बी है, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर सी आ चुका है। अब सी के बाद देखिए, अब बी के पहले हमेशा ए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी के पहले ए है, तो बी के पहले यहाँ पे ए। तो आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई पहला क्या आएगा, सी, पहले खाली स्थान पर सी, दूसरे पर ए, तीसरे पर क्या आने वाला है भाई, यहाँ पे देखिए तीसरे पर क्या आएगा, ए है भाई। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और आपको पता है बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो तीसरे पर क्या आएगा, बी, चौथे पर सी, और फिर चौथे पर क्या आने वाला है, सी। तो इस प्रकार से आपको पता चल चुका है भाई कि क्या आने वाला है, सी ए बी सी सी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए निकाल पाएंगे, शानदार तरीके से आप निकाल पाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितने लेटर हैं, कितने अंक हैं, कितने सीरीज में आपको अंकों की संख्या है। तो उसी हिसाब से आप इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, इतने ही पेयर बनाएंगे। आसानी से आप देखेंगे कि पहला पेयर दूसरे से मैच कर रहा होगा, दूसरा तीसरे से, आसानी से आंसर निकाल पाएंगे इस प्रकार से। क्लियर है भाई, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन का आप आंसर अपने आप से निकाल के बताएंगे। बताइए भाई जल्दी से, हर एक बच्चा बताए भाई, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्लियर है सभी को।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भाई क्या है, सीखिए। हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन है आपके साथ। अब इसमें आपको बताना है भाई कि क्या आंसर आएगा, ये खाली स्थान जहाँ पर है इनमें से क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। ऑप्शन अगर देखना है तो यहाँ देख लीजिए क्या आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या आएगा और आप करके बताएंगे। चलिए करके बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर निकाल के बताए भाई कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा इसका। कौन सा ऑप्शन भाई राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। चलिएगा देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे कितना, सबसे पहला काम क्या है भी देखना कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है भाई। अगर 16 है तो 4 चौक 16, इसका मतलब 4 4 अंक के 4 पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 ये बन गया दूसरा, 1 2 3 4 ये बन गया तीसरा, और ये बन गया चौथा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए इतनी बातें क्लियर हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई कि 4 4 के 4 पेयर बनेंगी। आगे चलिए भाई, अब दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या करते थे, दूसरी चीज़ हम क्या करते थे भाई, देखते थे कि भाई पहले का दूसरे से संबंध होगा या तीसरे से या चौथे से, किसी एक से संबंध होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या संबंध है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए भाई, देखिए इस वाले का इससे क्या संबंध है भाई, ई और जी है, यहाँ भी ई और जी है, और ई और जी के पहले क्या है, एफ है। इसका मतलब यहाँ तो क्लियर है भाई कि क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। और अगर यहाँ पे एफ आ गया तो एफ के पहले देखिए हमेशा क्या है, एच है, तो यहाँ पे एच आ गया। इसका मतलब दो जगह पे आपको क्लियर हो गया भाई, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ एच आ गया। कैसे, देखिए इस वाले का इस वाले से मैच करिए भाई। यहाँ पे देखिए अगर आप खाली स्थान देख रहे हैं और यहाँ भी आप खाली स्थान देख रहे हैं, इसमें देखिए ई और जी है, यहाँ भी ई और जी है, ई और जी के पहले क्या है भाई, एफ है, तो यहाँ भी एफ़ आने वाला है। और यहाँ एफ़ के पहले अगर एच है तो यहाँ भी एच आ जाएगा, एफ़ के पहले क्लियर दो जगह। अब देखिए एफ़ और एच कहाँ है भाई, किस किस ऑप्शन में है, एफ़ और एच भाई। अगर आपको यहाँ से दो चीज़ें मिल चुकी हैं तो इसका मतलब भाई पहले क्या आने वाला है, एफ़ और एच। और ये किस ऑप्शन में भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इस ऑप्शन में। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो देखिए अब यहाँ से देखते हैं भाई, एच के बाद आपको पता है क्या आता है, एफ़ आता है, तो यहाँ एच के बाद एफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे ई के बाद आपको पता है भाई कि क्या आता है, ई के बाद जी आता है, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा भाई कि एच, तो एफ एच एफ जी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है, निकाल पाए भी बहुत ही शानदार तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन सीखे भैया हर एक बच्चा क्या है और उसका भी आंसर करके बताइए। अगर इस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से और बिना गलती किए हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन है भाई आपके पास LM डैश O फिर डैश NM फिर डैश फिर L फिर यहाँ पे डैश फिर N और फिर डैश फिर हो जाएगा डैश के बाद NMO। ये है क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आपको बताना है भाई क्या आंसर आएगा। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताएं। हर एक साथी भाई जल्दी से करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा यहाँ पे एक डैश और कर लीजिएगा और NMO फिर लिखिएगा। अब आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे एक डैश और बढ़ा लीजिएगा भाई और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से हर एक साथी करके बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई। पहला काम हम क्या करते थे, सबसे पहले काउंट करते थे कितने लीटर हैं। तो कितना लीटर आ रहा है भाई, कितना लीटर आ रहा है भाई, 16 लीटर आ रहे हैं। अगर 16 आ रहे हैं तो 4 4 के 4 पेयर बनाएंगे। तो बनाइएगा भाई, जल्दी से आंसर निकालिए क्या आएगा। हर एक बच्चा बताए क्या आ रहा है कमेंट करके। सभी आंसर करें भाई कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए समझिए, यहाँ पे हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। 4 4 का भी 4 पेयर बनेगा क्योंकि टोटल लीटर कितना है 16 है। तो 1 2 3 4 ये एक बना, 1 2 3 4 ये एक बना, 1 2 3 4 ये एक बना, फिर ये चौथा ही। अब इसके बाद भाई देखना है कि इस वाले का इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, या संबंध आप यहाँ पे निकालते हैं। देखिए इस वाले को देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे समझिएगा भाई, इस वाले का संबंध इस वाले से देखते हैं तो कोई भी संबंध यहाँ पे आपको इससे नहीं मिल रहा है भाई। अगर हम इस वाले का इससे निकालें कोई भी संबंध नहीं मिल रहा है, और अगर इस वाले का इस वाले से निकालें तो भी कोई संबंध नहीं मिल रहा है। इस वाले का इस वाले से निकालें तो देखिए क्या कोई संबंध मिल रहा है। हाँ भाई यहाँ से देखिए इस वाले का इस वाले से संबंध मिल रहा है भाई। देखिए यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई कि जो M है, M यहाँ पे जो दिया गया है उसके बाद क्या आने वाला है भाई। बच्चा बताएगा भाई उसके बाद क्या आने वाला है। तो बच्चा कहेगा भाई कि O आने वाला है N के बाद, M के बाद इस वाले में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या है आपको दिख रहा है, क्या संबंध इन दोनों में दिख रहा है भाई, बताइएगा भाई। अगर हम यहाँ पे देखें भाई तो यहाँ देखिए सभी में आपको इन तीनों में N दिख रहा है। यहाँ पे भाई इसमें N नहीं दिख रहा है, इसमें भी N, इसमें भी N, इसमें भी N। इसका मतलब इसमें भी N रहा होगा भाई। तो यहाँ से हमको ये तो पता चल चुका है भाई कि N आने वाला है इसमें। और अगर ये हमें N पता चल चुका है तो इसका मतलब हमें सीरीज़ पता चल चुकी है कि भाई LMNO आना है। वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के आएगा लेकिन आएंगे यही लेटर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें भाई तो यहाँ भी L पहले आ रहा है और यहाँ भी L पहले आ रहा है। तो ये तो भाई क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे L पहले आ रहा है तो यहाँ पे M आने वाला है, और ये N है तो ये यहाँ भी O आने वाला है। ये क्लियर हुआ भाई इससे, बताइए भाई ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये दोनों बच्चे इसको देख लेते हैं। ये NM है, ये NM है, और अगर ये NM है दोनों को बीच में है तो यहाँ पे L लिखिए, यहाँ भी L लिखिए क्योंकि इन दोनों में भी शुरू में L है तो इन दोनों में भी शुरू में L आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, O आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा भाई कि क्या हमारा आएगा N, और यहाँ पे L O, फिर क्या हो जाएगा O L। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई,
आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए भाई क्या आ जाएगा भाई, NL और फिर OO और फिर L। क्लियर है? बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, और हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके भी बताए। देखिए अगला समझिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है AAB डैश AB डैश CAB CAB CCA डैश BCAB डैश C। बताइए भाई इसमें क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? जल्दी से हर एक बच्चा करके बताइए। बताइए भाई जल्दी से करके, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। शानदार तरीके से करके बताए। चलिए देखिए समझते हैं, हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो काउंट करिए भाई कितना अक्षर आ रहा है। काउंट करने पर कितना आ रहा है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रहा है भाई। और 20 आ रहा है अगर, तो 20 आने पर क्या करते हैं, या तो 4 4 के 5 या 5 5 के 4। तो सबसे पहले हम 4 4 के बना के देखते हैं भाई क्या हमारा राइट आंसर आ रहा है। भाई 4 4 के बनाने पर क्या आंसर हमारा सही आ रहा है? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारे पास पेयर बनेंगी। अब मैच कराते हैं भाई AAB। अब देखिए भाई यहाँ से कैसा होगा भाई, क्या सिस्टम बनेगा यहाँ से। AA और BC AABC किस वाले से कौन सा संबंध बन रहा है अभी देखिए यहाँ पे। देखिएगा भाई यहाँ पे समझिए, यहाँ पे AAB है लेकिन C नहीं है, तो यहाँ पे C रखिए। सबसे पहली बात C रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ABC तो है लेकिन यहाँ पे AA तो रख नहीं सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या रखना होगा आपको। तो बच्चा यहाँ पे हम क्या रखते हैं, BB भाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए इसमें तो आपको क्या है, यहाँ देखिए AA फिर BB फिर C, सीरीज एक बन रही है। फिर इसके बाद फिर से AA आ जाएगा भाई ये पे सीरीज बन रही है। यहाँ से फिर पहले AA किया, फिर BB किया, फिर C किया, फिर AA आ जाएगा, क्योंकि ABC में ही आपको करना है। तो यहाँ पे फिर A आ जाएगा, फिर यहाँ पे B आ जाएगा। तो भाई इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको क्या करना है भाई, AA था तो यहाँ पे C नहीं था, C किया, फिर यहाँ पे BB करना है क्योंकि ये सीरीज बन रही है। AA BB C AA BB, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे CB और फिर क्या आ जाएगा AB। जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, लगातार सीरीज की देखते हैं भाई, कंटिन्यू सीरीज की। अगला क्वेश्चन जो होगा इसमें अगला एक फिर से वो है भाई कंटिन्यू सीरीज का। उस क्वेश्चन को भी हर एक बच्चा सीख ले भाई, जिससे आपका इस चैप्टर से भाई एक अंक क्या हो जाए भाई, क्लियर हो जाए। कैसा आएगा कंटिन्यू सीरीज में, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखे। ये देखिए भाई ये कंटिन्यू सीरीज है आपके पास।
इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, इसमें आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा यहाँ पे समझ लीजिएगा पहले। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 ऐसे दिया जाए, फिर इसी को लिखा जाए 3 2 1, फिर इसी को लिखा जाए 2 3 1, या फिर इसी को लिखा जाए भाई 1 3 2। तो इसी प्रकार से आपको लिखना वही अंक है उल्टे सीधे किसी प्रकार से, तो कंटिन्यू सीरीज इसको कहते हैं। और इसमें कैसे करेंगे हम समझिए। सबसे पहला काम तो वही है आपका पास कि काउंट करना है पहले कितने कितने का पेयर बनेगा। तो कितना अक्षर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है भाई। तो 15 होने पर तो आपको क्या करना है भाई, या 3 3 का 5 पेयर बनेगा या 5 5 का 3। तो सबसे पहले 3 3 का 5 बनाते हैं भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बन गया भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर BC है और यहाँ पे CA है, इसका मतलब यहाँ पे A होना चाहिए क्योंकि ये, तो यहाँ पे हो जाएगा A। यहाँ पे CA है तो यहाँ B नहीं है, B लिखिए। यहाँ AB है भाई, C नहीं है, C लिखिए। यहाँ AC है तो B नहीं है, B लिखिए। यहाँ CA है, B नहीं है तो B लिखिए। तो भाई जो नहीं था उसको लिख लीजिए। तो क्या नहीं था, A B C B D, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कर पाएंगे बताइए, हर एक बच्चा बताया भाई। चलिए देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी देख लीजिए और समझ लीजिएगा भाई। हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हर एक साथी बना पाएगा। हर एक बच्चा भी सीख लिया होगा बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना। अगला देखिएगा भाई, अगला एक क्वेश्चन हर एक बच्चा देख ले क्या है। क्वेश्चन है भाई, डैश NM MN डैश MM और NM फिर डैश MN NM डैश, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है भाई कि जो जहाँ पे डैश है इसमें आपको क्या करना है। इसमें भाई आपको कुछ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अंक काउंट नहीं करना है, लेटर काउंट नहीं करना है। और इस वाले में आपको केवल क्या करना है, अवलोकन करना है, देखना है, समझना है किस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है भाई, अगर हम यहाँ पे देखें भाई तो यहाँ पे देखिए MM और यहाँ पे क्या है भाई, क्या है यहाँ पे सीरीज चल रही है। यहाँ पे ये NN होगा भाई, ये यहाँ पे N होगा। तो देखिए क्या चल रहा है भाई, NN MM फिर NN फिर MM फिर NN फिर MM फिर NN फिर NN, ये सीरीज चल रही। तो इसमें आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ N आ जाएगा, फिर NN हो गया, फिर MM फिर NN फिर MM फिर NN तो फिर MM फिर NN तो फिर MM। तो क्लियर हो जाएगा भाई यहाँ से कि N और N और फिर M फिर M, ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी सभी को। तो इस प्रकार की सीरीज़ में आपको केवल ये देखना है कि 3 3 के पेयर में चल रहा है या 2 2 के पेयर में चल रहा है। तो यहाँ 2 2 के में चल रहा था तो आप आसानी से आंसर कर पाएँ कि हमारा आंसर क्या होगा भाई, शानदार तरीके से निकाल पाए। तो बच्चा जो हमारे पास ये सीरीज़ है, रिपीटेड सीरीज़ के जितने ही क्वेश्चन, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक ही क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक बच्चा शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा सीख ले भाई। और एग्ज़ाम में 1 2 नंबर इससे ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो हर एक बच्चा भी अपने 1 2 नंबर पक्का करे इस क्वेश्चन, इस क्लास को देखकर। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथियों को बताते हैं भाई कि क्लासें फिर से पुनः से स्टार्ट हो गई हैं। और जल्द से जल्द क्लासों में आकर लाभ उठाएं क्लासों का और देखिए भाई शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट सीखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।